क्या ब्रह्मांड का कोई अंत है? क्या आपने कभी रात के आसमान की तरफ देखा है, जहां अंधेरे में लाखों तारे चमक रहे हैं? ये सोचा है कि क्या इसका कभी अंत होता है? क्या कहीं कोई बहुत बड़ी दीवार है जो हर चीज की बाउंड्री को बताती है? तो जरा ध्यान लगाइए, स्पेस एक्सप्लोरर्स, क्योंकि इसका जवाब माइंड ब्लोइंग एंड अ लिटिल फ्रस्ट्रेटिंग दोनों है। हम जानते हैं कि ब्रह्मांड हमेशा से इतना विशाल और फैलता हुआ स्थान नहीं था। ये सब लगभग 14 अरब साल पहले बिग बैंग के साथ शुरू हुआ था और तब से यह एक कभी न खत्म होने वाले गुब्बारे की तरह फूल रहा है। लेकिन रुकिए, अगर कोई चीज एक्सपैंड हो रही है तो क्या उसका कहीं ना कहीं किनारा नहीं होना चाहिए? परंतु एक कैच है। इंफॉर्मेशन दूर के स्टार्स से आने वाली लाइट की तरह केवल एक निश्चित स्पीड से ही ट्रैवल कर सकती है, स्पीड ऑफ लाइट से। इसका मतलब है कि हम ब्रह्मांड के केवल उन्हीं हिस्सों को देख सकते हैं जिनकी लाइट को हम तक पहुंचने में उन 14 अरब साल का समय लगा है। कल्पना कीजिए कि आपके सेंटर में एक विशाल बबल है, यही हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है। लेकिन क्योंकि ब्रह्मांड लगातार एक्सपैंड हो रहा है, लाइट के वे दूर के पॉइंट्स जो हम देखते हैं वास्तव में अब बहुत दूर हैं, लगभग 45 अरब प्रकाश वर्ष दूर। तो हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स एक विशाल गोला है जिसका दायरा 45 अरब प्रकाश वर्ष है, जो 200 बिलियन गैलेक्सी से भरा हुआ है, जिनमें से प्रत्येक में बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं। एक तरह से हमारे लिए एक किनारा है। हम मूल रूप से पास्ट को देख रहे हैं, जब तक कि देखने के लिए कोई और पास्ट न बचे। यह एक कॉस्मिक ओशन में झांकने जैसा है, लेकिन किसी किनारे के बजाय हम एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच जाते हैं जहां बस और पानी नहीं बचा है। लेकिन यह किनारा कोई भौतिक दीवार नहीं है, यह समय सीमा की तरह है। हम इससे आगे नहीं देख सकते, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वहां कुछ नहीं है। असली सवाल यह है, इस देखे जाने वाले बबल के बाहर क्या है? यहां चीजें वास्तव में माइंड बॉगलिंग वाली हो जाती हैं। इसकी दो मुख्य संभावनाएं हैं। शायद ब्रह्मांड अविश्वसनीय रूप से विशाल है, लेकिन अनंत नहीं है। एक विशाल बॉल की कल्पना करें, आप इसे पर्याप्त आइसक्रीम से भर सकते हैं। लेकिन यह विचार एक पैराडॉक्स पैदा करता है। एक सीमित ब्रह्मांड का एक किनारा होगा, एक ऐसा स्थान जहां अंतरिक्ष बस खत्म हो जाता है। लेकिन उस किनारे के बाहर क्या है? अगर ब्रह्मांड सब कुछ है, तो सब कुछ है के बाहर कुछ कैसे हो सकता है? फिजिक्स यहां एक कर्व बॉल फेंकती है। यह सुझाव देती है कि बिना किसी सीमा के ब्रह्मांड अभी भी सीमित मात्रा में सामान रख सकता है। लेकिन यह एक और दिन के लिए एक पूरी तरह से अलग कहानी है। या हो सकता है कि ब्रह्मांड हमेशा के लिए चलता रहे, सभी दिशाओं में अनंत रूप से फैला रहे। यह कॉन्सेप्ट माइंड ब्लोइंग है, लेकिन यह ब्रह्मांड के किनारे की पहेली से भी बचाती है। हालांकि यह नेचर ऑफ इन्फिनिटी और ब्रह्मांड में दोहराए जाने वाले पैटर्न जैसी चीजों के अस्तित्व के बारे में अन्य सवाल उठाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ब्रह्मांड के किनारे का सवाल एक फैसिनेटिंग सवाल है जो हमें जवाबों से ज्यादा सवालों के साथ छोड़ देता है। लेकिन यही साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन की खूबसूरती है। यह अज्ञात में एक निरंतर यात्रा है जो हमारे नॉलेज एंड इमेजिनेशन की बाउंड्रीज को आगे बढ़ाती है। कौन जानता है, शायद किसी दिन हम ब्रह्मांड के असली स्वरूप के रहस्यों को उजागर कर देंगे। तब तक तारों को निहारते रहें और उस विशालता के बारे में सोचते रहें जो हमारे परे है। याद रखें, उस विशाल संतरे पर चींटी वो किसी भी समय छिलके के केवल एक छोटे से टुकड़े को ही देख सकती है। यह हमारे और ब्रह्मांड के जैसा ही है। हम केवल एक छोटे से हिस्से, अपने ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स को ही देख सकते हैं, क्योंकि लाइट को ट्रैवल करने में समय लगता है। लेकिन क्या होगा अगर ब्रह्मांड खुद फाइनाइट है, वास्तव में एंडलेस नहीं है? यहीं से चीजें अजीब हो जाती हैं। कल्पना कीजिए कि चींटी चलना शुरू कर देती है। अंततः ये पूरे संतरे को चक्कर लगा लेगी और ठीक उसी जगह वापस आ जाएगी जहां से शुरू हुई थी। संतरे के छिलके अनंत नहीं हैं, लेकिन इसका कोई स्पष्ट किनारा नहीं है, है ना? ब्रह्मांड भी ऐसा ही हो सकता है। एक समतल 3D स्थान के बजाय यह एक हाइपरस्फीयर हो सकता है। एक 3D स्थान जो अपने आप में वापस मुड़ जाता है, जिसे समझने के लिए हमारा दिमाग स्ट्रगल करता है। इस सिनारियो में कोई बॉर्डर्स नहीं होगा। हमारी पूरी 3D दुनिया संतरे के छिलके की तरह होगी।
और यदि आप काफी देर तक एक स्ट्रेट लाइन में उड़ते हैं तो आप वापस वहीं पहुंच सकते हैं जहां से आपने शुरुआत की थी। तो यह कैसे सेंस करता है? यहां सिंप्लीफाइड वर्जन है। गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण की कल्पना एक भारी वस्तु के रूप में करें जो एक ट्रैम्पोलिन को बेंड कर रही है। यह कुछ ऐसा ही है जो यह अंतरिक्ष समय के साथ करता है। यह वॉर्पिंग वस्तु के पास सबसे मजबूत होता है, लेकिन हमेशा के लिए फैला रहता है, एक धुंधली लहर की तरह। यह बेंडिंग थियोरेटिकली पूरे ब्रह्मांड को वापस बेंड कर सकता है, जिससे हाइपरस्फीयर बन सकता है। पृथ्वी पर हम चीजों को क्षितिज के पार गायब होते देख सकते हैं, जो हमें ग्रह के आकार को मापने में मदद करता है। सच तो यह है कि हमें अभी तक पता नहीं है कि ब्रह्मांड फाइनाइट और इन्फिनिट। हाइपरस्फीयर सिद्धांत एक फैसिनेटिंग पॉसिबिलिटी है, लेकिन अभी के लिए यह एक रहस्य बना हुआ है जिसका खुलासा होना बाकी है। तो तारों को निहारते रहे और इस पर विचार करें। शायद ब्रह्मांड एक ब्रह्मांडीय संतरे का छिलका है जो हमारे जैसे एक छोटी सी अंतरिक्ष चींटी के लिए इंतजार कर रहा है कि वह अंततः इसे पूरी तरह से घेर ले। ब्रह्मांड आश्चर्यों से भरा है और कुछ साइंटिस्ट सोचते हैं कि एक फाइनाइट कर्व्ड बैक्ड यूनिवर्स है। सीट बेल्ट लगाएं स्पेस एक्सप्लोरर्स, क्योंकि हम हाइपरडोनट ब्रह्मांड के माइंड बीडिंग क्षेत्र में डाइव लगा रहे हैं। डोनट की कल्पना करें, लेकिन 3D अंतरिक्ष में मौजूद होने के बजाय यह अपने आप में वापस इस तरह से मुड़ता है जिसे हमारा दिमाग समझ नहीं सकता। यह हाइपरडोनट है, ब्रह्मांड के आकार के लिए एक और दावेदार। हाइपरस्फीयर की तरह ही अगर आप काफी देर तक एक सीधी रेखा में यात्रा करते हैं तो आप अंततः अपने शुरुआती बिंदु पर वापस आ जाएंगे। लेकिन यहां ट्विस्ट है। हाइपरडोनट ब्रह्मांड में चीजें थोड़ी अजीब हो जाती हैं। सब कुछ समान रूप से वितरित नहीं किया जाता है। यदि आप दो अंतरिक्ष यानों को विपरीत दिशाओं में उड़ते हुए कल्पना करते हैं तो एक बहुत तेजी से दूसरी तरफ पहुंच सकता है। ब्रह्मांड का मिरर कक्ष। डबल देखना। यह अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन दूर की आकाश गंगाओं से प्रकाश के साथ भी गड़बड़ करता है। इसे एक विशाल ब्रह्मांडीय मिरर की तरह समझें। आप एक ही दूर की वस्तु को दो अलग अलग जगहों पर देख सकते हैं, लेकिन इतना ही नहीं, आप इसे समय के अलग अलग बिंदुओं पर भी देखेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि एक दिशा से आप तक पहुंचने वाले प्रकाश ने दूसरे की तुलना में बहुत लंबा टेढ़ा रास्ता तय किया। आप आकाश के एक हिस्से में तारे को जन्म लेते हुए देख सकते हैं, जबकि साथ ही साथ विपरीत दिशा में उसकी मृत्यु का दृश्य भी देख सकते हैं। अजीब है ना? एक और माइंड बीडिंग वाली बात। एक हाइपरडोनट ब्रह्मांड एक ही समय में सबसे छोटा और सबसे बड़ा संभव हो सकता है। अपनी अजीब जियोमेट्री के कारण यह सैद्धांतिक रूप से हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स से कुछ ही गुना बड़ा हो सकता है। लेकिन यह अनंत रूप से विशाल भी हो सकता है। हम अभी तक नहीं जानते। अनंत क्षितिज, अविरत ब्रह्मांड। फाइनाइट ब्रह्मांडों के लिए बहुत कुछ है ना? लेकिन क्या होगा अगर ब्रह्मांड का वास्तव में कोई अंत नहीं है? क्या होगा अगर अंतरिक्ष हमेशा के लिए चलता रहता है? वास्तव में अधिकांश साइंटिस्ट्स एक ब्रह्मांड संबंधी मॉडल के साथ काम करते हैं जो एक अनंत ब्रह्मांड का वर्णन करता है। हम इसका उपयोग मुख्य रूप से यह समझने के लिए करते हैं कि हमारे देखने योग्य हिस्से के भीतर क्या होता है। लेकिन अगर शाब्दिक रूप से लिया जाए तो यह सुझाव देता है कि ब्रह्मांड हमेशा के लिए फैला हुआ है। एक अनंत ब्रह्मांड कैसा होगा? यह एक ऐसा सवाल है जिस पर सदियों से फिलोसोफर्स एंड साइंटिस्ट्स विचार कर रहे हैं। एक अनंत ब्रह्मांड अनंत रूप से दोहराए जाने वाले पैटर्न या अनंत सितारों के अस्तित्व जैसी मन को चकरा देने वाली अवधारणाओं को सामने लाता है, जिनमें से प्रत्येक में जीवन की अपनी क्षमता होती है। सच तो यह है कि ब्रह्मांड के शेप एंड साइज का सवाल अभी भी एक रहस्य है जिसे हम सुलझा रहे हैं। संतरे के छिलके से लेकर हाइपरडोनट और उससे आगे तक ये विचित्र संभावनाएं ब्रह्मांड की एक तस्वीर पेश करती हैं जो हमारी कल्पना से कहीं अधिक अजीब और अद्भुत है। तो तारों को निहारते रहें और सोचें, ब्रह्मांड वास्तव में किस आकार का है? ब्रह्मांड विशाल है, हमारी वाइल्डेस्ट इमेजिनेशन से भी परे। लेकिन क्या होगा अगर यह सिर्फ विशाल न हो बल्कि सचमुच अनंत हो?
कोई किनारा नहीं, कोई सीमा नहीं, बस हर दिशा में सामान का एक अंतहीन विस्तार। माइंड ब्लोइंग। एक इन्फिनिट ब्रह्मांड हमारे दिमाग चकराने वाला है। सबसे पहले, अगर इसका कोई अंत नहीं है तो क्या इसका मतलब यह भी है कि यह शाश्वत है, हमेशा के लिए मौजूद है? क्या कोई ऐसा पॉइंट आया था जहां सचमुच कुछ नहीं था और फिर सब कुछ? बिग बैंग के हमारे पास पुख्ता सबूत है जो बताते हैं कि ब्रह्मांड का एक निश्चित शुरुआती पॉइंट था। लेकिन यहां एक और पेचीदगी है। कैसे कुछ अनंत चीजें बढ़ती रह सकती हैं? आसान। एक अनंत ब्रह्मांड में आकाशगंगाएं लगातार एक दूसरे से दूर जा रही हैं, जो अंतरिक्ष के फैब्रिक को ही खींच रही हैं। यह एक असीम रूप से फैलने वाले बलून की तरह है, दिमाग को चकरा देने वाला, है ना? अनंत विचित्रताएं, आप खुद और आप। लेकिन रुको, और भी है। इस एंडलेस ब्रह्मांड की यात्रा करने की कल्पना करें। नई आकाशगंगाओं, विचित्र ग्रहों और शायद एलियन लाइफ का भी सामना करना। लेकिन अंतिम दिमाग यात्रा के लिए तैयार हो जाओ। कल्पना से भी लंबे समय तक यात्रा करने के बाद आप मोस्ट माइंड ब्लोइंग खोज पर ठोकर खा सकते हैं। अनदर यू। यह कैसे संभव है? खैर, क्योंकि ब्रह्मांड में सब कुछ एक सीमित संख्या में निर्माण ब्लॉकों से बना है। मूलभूत कण और सामग्री की एक सीमित संख्या के साथ आप केवल सीमित संख्या में संयोजन बना सकते हैं। यह संख्या हमें एस्ट्रोनॉमिकल लग सकती है, लेकिन यह वास्तव में अनंत नहीं है। तो इस अनंत अंतरिक्ष में जो हमेशा के लिए भरा हुआ है, प्योर चांस है कि संभवतः रेपिटिशन होगा। आप अपने आप की कॉपी से सामना कर सकते हैं। ठीक इसी वीडियो को देख रहे हैं अभी। पुनरावृत्ति का पैराडॉक्स। क्या सब कुछ अद्वितीय है? अब सिर्फ इसलिए कि कुछ संभव है, इसका मतलब यह नहीं है कि यह होगा। हो सकता है कि ब्रह्मांड हमेशा के लिए चले, लेकिन केवल मंडेन चीजें ही अंतहीन रूप से दोहराती हैं। हो सकता है कि आप वाकई में एक तरह के हों, लेकिन ये रहा एक और थॉट। अगर लॉज ऑफ फिजिक्स हर जगह एक समान है, तो दूर, बहुत दूर, समान परिस्थितियों ने तारों और ग्रहों को जन्म दिया होगा। उन दूर की दुनियाओं में शायद सही रासायनिक प्रतिक्रियाओं ने जीवन के उद्भव को जन्म दिया, जो अंततः जटिल जीवों, शायद बुद्धिमान प्राणियों को भी जन्म देगा। हो सकता है कि वे भी ऑनलाइन वीडियो बनाना सीख गए हों। ब्रह्मांड की विशालता का मतलब है कि अगर कुछ एक बार हुआ पृथ्वी पर जीवन की तरह, तो संभावना है कि यह कहीं और फिर से होने की संभावना शून्य नहीं है। यह एक दिमाग को झकझोरने वाली संभावना है जो हमें जवाबों से ज्यादा सवालों के साथ छोड़ देती है। ब्रह्मांड, अनंत संभावनाओं का स्थान, शायद अनंत दोहराव भी। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड का पता लगाना जारी रखते हैं, एक बात निश्चित है, यह यात्रा आश्चर्य से भरी है और ऐसी खोजों की क्षमता है जो इस भव्य अनंत अस्तित्व में हमारे स्थान को हमेशा के लिए रीडिफाइन करेगी। ब्रह्मांड की विशालता आपके सिर को घुमाने के लिए काफी है, लेकिन क्या होगा अगर यह सिर्फ विशाल न हो, बल्कि सचमुच अनंत हो? हमने कुछ दिमाग को झकझोरने वाली संभावनाओं को खोजा है, और यहां फाइनल ट्विस्ट है। भले ही इस वीडियो को देखने वाले अपने आप की एग्जैक्ट कॉपी से सामना करने की चांस अविश्वसनीय रूप से कम है, एक अनंत ब्रह्मांड में अविश्वसनीय रूप से कम का मतलब अभी भी बहुत बड़ी संख्या हो सकता है, चौंकाने वाली संख्या। लेकिन एक कैच है, अपने डोपेलगैंगर से मिलना अभी भी अविश्वसनीय रूप से असंभव है। ब्रह्मांड इतना विशाल है कि अकल्पनीय दूरियों की यात्रा करने के बाद भी दूसरी पृथ्वी या किसी और आपको ढूंढने की गारंटी नहीं होगी। हम इतनी दिमाग को झकझोरने वाली बड़ी दूरियों के बारे में बात कर रहे हैं कि वे हमारे देखे जाने वाले ब्रह्मांड को एक छोटे से धब्बे जैसा बना देते हैं। यहां चीजें वाकई फिलोसॉफिकल हो जाती हैं। एक अनंत ब्रह्मांड में कणों का हर संभव संयोजन, हर तत्व, हर अणु, हर जीवित चीज सैद्धांतिक रूप से कहीं न कहीं मौजूद हो सकता है। यह दिमाग को झकझोरने वाला है, लेकिन याद रखें, ये सिर्फ पॉसिबिलिटीज हैं, सिद्ध तथ्य नहीं। विज्ञान की सीमाएं अज्ञात इंतजार कर रहा है। दुर्भाग्य से हमारी वर्तमान तकनीक के साथ इन अनंत ब्रह्मांड परिदृश्यों का परीक्षण नहीं किया जा सकता।
हम इतनी दूर तक नहीं पहुंच सकते हैं और न ही इतना गहरा देख सकते हैं कि निश्चित रूप से जान सकें। तो अभी के लिए ब्रह्मांड फाइनाइट है या अनंत, यह सवाल एक रहस्य बना हुआ है। हमारी वास्तविकता का किनारा। अच्छी खबर। यहां तक कि अगर ब्रह्मांड वास्तव में फाइनाइट है तो हमारे नजरिए से इसकी एक सीमा है, वह सीमा जिसे हम देख और बातचीत कर सकते हैं। यह किनारा अवलोकनीय ब्रह्मांड द्वारा परिभाषित किया गया है और यह अभी भी दिमाग को झकझोरने वाला विशाल है। मानवता और उससे आगे के सभी वाइल्ड ड्रीम्स को पूरा करने के लिए वहां पर्याप्त से अधिक जगह और समय है। ब्रह्मांड, चाहे फाइनाइट हो या अनंत, असीम आश्चर्य का स्थान है। जैसे जैसे हम खोज करते और सीखते रहते हैं, हम एक दिन इसके वास्तविक स्वरूप के रहस्यों को उजागर कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए विशालता ही अपने आप में सम्मान का कारण है और उन अविश्वसनीय रहस्यों की याद दिलाती है जो अभी भी हमारा इंतजार कर रहे हैं।